इस संदेश का शीर्षक है विश्वास और विज्ञान, भाग 1। क्या विज्ञान इसे पूरी तरह समझा सकता है? इसे सुनकर आशीष पाइए। तो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, क्या विज्ञान इसे पूरी तरह से समझा सकता है? क्या विज्ञान इसे बता सकता है? तो इसके पहले कि हम लोग इसे समझने की कोशिश करें, हम इसके बारे में कुछ सवालों को भी देखेंगे और मैं चाहती हूँ कि अच्छा होगा कि हम इन दो शब्दों के बारे में अपनी समझ रखें जिन्हें हम देखने वाले हैं, विज्ञान और विश्वास। ठीक है, तो विज्ञान और विश्वास, तो देखिए ये क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा गहराई से इसे देखेंगे। ठीक है, तो विज्ञान क्या है? ये एक अध्ययन है, मतलब किसी स्ट्रक्चर का या फिर रवैये का। जो कुछ भी हम शारीरिक संसार में देखते हैं या फिर स्वाभाविक संसार में देखते हैं, ये तो बहुत ही सिस्टमैटिक या फिर ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है, मतलब निरीक्षण करने के द्वारा या फिर प्रयोग करने के द्वारा, और इससे हमें जो ज्ञान मिलता है उस पर हम अमल करते जाते हैं और इसे ही हम विज्ञान कहते हैं। अगर आप कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया करना चाहते हैं, इसके लिए कुछ सिद्धांत होने बहुत ज़रूरी हैं जिसके अनुसार हमें करना होगा, और तभी हम कह सकते हैं कि ये वैज्ञानिक प्रक्रिया और वैज्ञानिक क्रिया ये सटीक है। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ मापदंडों को देखते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इसे अच्छे से बता सकूं। तो कुछ सिद्धांत हैं जो हम लोग वैज्ञानिक प्रक्रिया में इस्तेमाल करते हैं। तो पहला है ध्यान से परीक्षण करना। अब इसका मतलब क्या है? मतलब आपने जो भी परीक्षण किया है उसके आधार पर डेटा नापना, मतलब आप उसका पूरा रिकॉर्ड रखते हैं जो आपने देखा है, मतलब जो कुछ भी आपके सामने हुआ है। उदाहरण के लिए जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है, केमिस्ट्री लैब में जाते हैं, आप वहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, जो कुछ भी हुआ आप टाइट्रेशन करते हैं, वो बताता है कि आपने कौन से वैल्यूज ऑब्जर्व किए हैं, पूरी तरह से फैक्चुअल्स हैं, आप उन्हें लिख लेते हैं। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता आपके महसूसीकरण का, आपकी राय का, आपके बायसेस का। तो यही होता है ध्यान से निरीक्षण करना। एक और सिद्धांत जो हम देख रहे हैं, एक ऐसा कारण जो किसी बात से जुड़ा है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम सामान्य सिद्धांत लाते हैं कुछ तथ्यों के द्वारा या कुछ घटनाओं के द्वारा। तो आप क्या करते हैं? आप निरीक्षण के द्वारा शुरुआत करते हैं। तो आप क्या करते हैं? आप उस बड़े डेटा को देखते हैं और आप उस पैटर्न या तरीके को देखते हैं और फिर आखिरकार आप किसी सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और यही तो है इंडक्शंस। और तीसरा सिद्धांत है जिसे हम कहते हैं दोहराना। तो आपको यहाँ ज़रूरत है किसी प्रयोग को दोहराने, और आप देखते हैं कि क्या आपको वही परिणाम मिल रहा है। ये सच में ये बताता है कि आपका जो काम करने का तरीका है ये सटीक है या फिर ये सही है या काम कर रहा है। तो कई बार प्रयोग करना, उसी परिस्थिति में ढलकर मैं मानती हूँ कि वही व्यक्ति जो है वो उसे कर रहा है, इसका ये परिणाम होता है कि आप गलतियों को कम करते हैं, और यही तो एक अच्छा साइंटिफिक प्रोसीजर बनाता है। क्या आप समझ गए? ठीक है, धन्यवाद। चलिए अब और दो हैं और फिर हम अच्छे भाग में जुड़ जाएंगे। फिर है आलोचनात्मक विश्लेषण, जहां आप निष्कर्ष निकालते हैं और फिर आप उसे एक थ्योरी बनाते हैं। उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण का हम नियम जानते हैं, आप जानते हैं, यानी किसी ने गौर किया कि सब नीचे गिरता जा रहा है, ये गुरुत्वाकर्षण है, और फिर ये नियम बन गया। जानते हैं, इसी का मतलब होता है आलोचनात्मक विश्लेषण। आखिरी है जांच और परीक्षण, जहां पर इस क्रिया को जांचा जाता है समीक्षा के द्वारा, दूसरों का नजरिया और आकलन के द्वारा। तो जब हम विज्ञान को देखते हैं तो ये एक खोज है, और ये तो एक सीखने की नियमित क्रिया होती है, और अभी तो बहुत कुछ ऐसा बाकी है जिन चीज़ों को सच में खोजना होगा, पता लगाना होगा और समझना होगा। और देखा जाए तो अक्सर इस साइंटिफिक प्रोसेस में होता है, आप समस्या लेते हैं और समस्या को देखकर कहते हैं मैं इसे देखूंगा। आप हाइपोथेसिस बनाते हैं या पहले से अनुमान लगाते हैं, विचार करते हैं, और फिर आप उससे सहमत होते हैं या फिर सहमत नहीं होते साइंटिफिक मेथड का उपयोग करके। तो देखिए विज्ञान तो बस यही है, एक सारांश में। ठीक है, समझ गए? तो विश्वास क्या है? विश्वास जो है वो भरोसा है, मजबूती से किया गया भरोसा जो हम अपने भीतरी मनुष्यत्व में रखते हैं, मतलब हमारे हृदय में या हमारे भीतरी मनुष्यत्व में। हम जानते हैं कि ये बात सच है क्योंकि हम में कायलता होती है उसके बारे में, और ये तो भीतरी प्रकाशन है, इसके बारे में कायलता होती है
जिसको परखा जा सकता है या फिर जिसका मूल्यांकन किया जा सकता है, उसके परखे जाने के द्वारा और हमारे कारण बनाने की क्रिया के द्वारा या फिर हमारे अपने अनुभव के द्वारा। समझ गए? देखिए, विश्वास के बारे में, विश्वास तो हमेशा बड़ा होता है परखने और कारण बनाने और अनुभव से। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसे विश्वास पूरी तरह से इसे बिल्कुल भी समझा नहीं सकता। जैसे हमने ये दो परिभाषाएं देखी जिन्हें हम यहाँ पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम यहाँ पर कुछ सवालों को देखेंगे जो अक्सर आते हैं। हम आशा करते हैं कि ये आपको प्रोत्साहित करेगा, केवल आपको जानकारी ही नहीं देने के लिए, लेकिन बल्कि उस परमेश्वर को जानने के लिए जिसकी हम सेवा करते हैं। जैसे मैं इस पूरी सीरीज का अध्ययन कर रही थी, ये सच में बहुत ही अद्भुत है कि हम सही और सटीक निष्कर्ष निकालें कि परमेश्वर तो सच में महानता का परमेश्वर है। आमीन। तो चलिए सीधा हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल हम ये देखेंगे कि क्या विश्वासी लोग जो हैं विज्ञान और जो साइंटिफिक मेथड है उसमें जुड़ सकते हैं। तो क्या हम लोग जो विश्वासी लोग हैं विज्ञान में जुड़ सकते हैं? क्या हम विज्ञान में कुछ कर सकते हैं? देखिए, जब हम आधुनिक विज्ञान को देखते हैं, इसके जो संस्थापक हैं इनके नामों को देखें। मैं जानती हूँ कि आप कुछ नामों को इनमें से ज़रूर जानते होंगे, जैसे कि गैलीलियो, न्यूटन, फायरेंजबेल, फैराडे, और भी कुछ नाम है, बॉयल और कैपलर। ये जितने भी लोग थे, ये जितने भी लोग थे, ये सब साइंटिस्ट थे, लेकिन इन्हें देखा गया, इन्हें जाना गया कि ये परमेश्वर के बारे में बहुत ही कायल थे। ये सब परमेश्वर पर विश्वास के लिए जाने जाते थे। इनका जो विश्वास था इनकी साइंटिफिक योग्यता के विरुद्ध में नहीं था, लेकिन ये सब उसके साथ में बिल्कुल मिले हुए थे, उसके साथ एकता में थे। तो उनका विश्वास उनके वैज्ञानिक बातों के विरुद्ध में बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये तो एक साथ था और इनकी साइंटिफिक योग्यता को सहयोग देता था। तो देखिए, आप परमेश्वर पर विश्वास करके साइंटिस्ट हो सकते हैं। आमीन। कितने लोग इसमें खुश होंगे? हम लोग सब जो सेंट जोसेफ साइंस स्टूडेंट हैं, आप साइंटिस्ट होकर भी प्रभु पर विश्वास कर सकते हैं। आमीन। परमेश्वर में आपका विश्वास आपकी साइंटिफिक योग्यताओं को कम ना कर दे, घटा ना दे। यहाँ तक कि आज भी अगर देखा जाए तो, अगर आज भी आप इंटरनेट पर देखेंगे कि बहुत से जो साइंटिस्ट हैं, जो लोग पढ़े हैं बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से, उनमें से ऐसे भी लोग हैं जो प्रभु पर बहुत विश्वास करते हैं। ठीक है, और ये जो विश्वास है ये अंधश्रद्धा है और एक वहम के जैसा है, और अनजान होना ये सब गलत है, और यही तो हम बताना चाहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी तुलना होती है, यानी विश्वास और विज्ञान के बीच में बहुत सारी तुलना होती है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो चलिए अब दूसरे सवाल की ओर हम चलते हैं। तो क्या विज्ञान जो है वो सब कुछ बता सकता है? क्या विज्ञान सब कुछ समझा सकता है? तो देखिए, हमने आज बहुत सा साधन लिया है, उसमें से ज़्यादातर देखिए ये जो प्रकाशन है ये बताया गया एक साइंटिस्ट के द्वारा जिनका नाम है जॉन लेनॉक्स, और ये हैं एक एमेरिटिस प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, काम करते हैं यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में, और ये एमेरिटिस भी रहे हैं मैथमेटिक्स फिलॉसफी ऑफ साइंस में ग्रीन टेम्पल्टन कॉलेज ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और इनके सामने ऐसा बहुत कुछ है, और ये अपनी किताब में ऐसा लिखते हैं कि क्या विज्ञान सब बातों का जवाब दे सकता है। इन्होंने ऐसी बातें कुछ बताई हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। तो विज्ञान में आपके और मेरे बारे में अध्ययन जुड़ा हुआ है। इसके अंदर मनुष्यों के बारे में अध्ययन है। इसमें अध्ययन है हमारे शरीर का, मन का, कि कैसे हम परंपरा में जुड़ते हैं और किस तरह से हम समाज में व्यवहार करते हैं। और मनुष्यों की विरासत में इच्छा आई हुई ये है कि हम अपने जीवन के अर्थ को और इसके महत्व को समझना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप किसी के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ और इसके पीछे महत्व और अर्थ क्या है मेरे जीवन का, और देखिए हम मनुष्यों के लिए ये अर्थ और महत्व को जानना बहुत ज़रूरी है।
कि कहाँ, कैसे, क्या और क्यों हमारा अस्तित्व है। और आज हम इसी को देखने वाले हैं और यही तो हमें अगले सवाल में लेकर आता है कि क्या विज्ञान जीवन के बड़े सवालों का जवाब दे सकता है। तो ये बड़े सवाल जो हैं वो क्या हैं? अब जो विज्ञान है वो बहुत बड़ी क्रियाओं को खोज निकालता है। हम मनुष्य होने के नाते जीवन की जो गहरी सच्चाई है उसे जानना चाहते हैं और कभी कभी हमारे लिए ये बहुत ही उलझा हुआ होता है कि हमारी शुरुआत, हमारी पहचान क्या है, हमारे अस्तित्व के बारे में कि हम यहाँ पर क्या हैं, हमारी नैतिकता क्या है और यहाँ से हम कहाँ जाएंगे। हम इन्हीं बातों को यहाँ पर देखेंगे और इसी के साथ सवाल ये हैं, ऐसे गहरे सवाल हमारी मदद करते हैं कि हमारा महत्व और अर्थ क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके सामने दो नज़रिए रखना चाहती हूँ। दो नज़रिए हैं, एक है नास्तिक का और नेचुरलिस्ट का नज़रिया इन गहरे सवालों के बारे में, और दूसरा है मसीह विश्वास कि हम लोग इस सवाल को कैसे देखते हैं। क्या हम तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं हिम्मत के साथ? ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला सवाल है हमारी शुरुआत, कि हम कहाँ से आए हैं। हम कहाँ से आए हैं? अब चाहे नास्तिक का या फिर नेचुरलिस्ट का व्यू देखें। चलिए अब मैं आपको सारांश से इसे समझने में मदद करती हूँ कि उनकी फिलॉसफी और उनका फिलॉसफिकल विश्वास वो ये है कि सब कुछ आता है नेचुरल प्रोसेस और कॉजेस से, कि सब कुछ आता है नेचुरल प्रोसेसेस और कॉजेस से, कि कुछ भी जो अलौकिक और ईश्वरीय है वो उसे बिल्कुल नहीं मानते हैं। ठीक है, तो जो कुछ भी है जैसे प्राकृतिक गुण, प्राकृतिक कारण, वो तो बस इसी पर विश्वास करते हैं। तो ये सवाल कि हम कहाँ से आए हुए हैं, उनकी ये समझ है और यही नज़रिया है कि हम प्राचीन रूप से समय के साथ में बदलते चले गए हैं। अगर आप देखें तो आप पाएंगे, आपको कोई बताएगा कि आप सिंगल सेल से बने हैं, 10 सेल बने, फिर बंदर, एप और चिंपैंजी, इन सब से। ठीक है, तो ये यही बताएंगे कि आप ऐसे प्राचीन रूप से आए हुए हैं। मसीह विश्वास आपको क्या बताता है? मसीह विश्वास आपको बताता है कि पूरे जीवन का अर्थ है और इसका महत्व है। पूरे जीवन का अर्थ है और महत्व है, यही ये कहता है। और ये कहाँ से आया है? परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। परमेश्वर ने हमें उद्देश्य के लिए बनाया है। आप वचन में पढ़ें, इफिसियों 2:10 में ये कहता है, हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। तो हम सब परमेश्वर के द्वारा एक उद्देश्य के लिए सृजे गए हैं, पूरी तरह से परमेश्वर की महिमा के लिए। आमीन। ठीक है, तो हमारा अगला मुश्किल सवाल, पहचान, कि हम कौन हैं। हम कौन हैं? नास्तिक और प्रकृतिवादी नजरिए से जानते हैं, ये बताता है, ये आपको बताता है कि आप एक संगठित मिट्टी के ढेर हैं, कि आप मिट्टी हैं। ठीक है, तो आपको बताता है कि आप उच्च प्राणी हैं, आप मिट्टी से पूरी तरह से बनाए हुए हैं, उस चट्टान के जैसे जो आप नंदी हिल्स में देखते हैं। आप केवल उतने ही हैं कि आपका कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है, बस आप इतना ही कर सकते हैं, इतने ही हैं। पर मसीह विश्वास आपको क्या बताता है? ये बताता है, चलिए इसका उत्तर दीजिए, हम परमेश्वर के स्वरूप में जन्मे हैं और हम ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं। इसका मतलब परमेश्वर के स्वरूप में बनना ही हमारे अस्तित्व की बुनियाद है, क्योंकि हम में उसका स्वरूप है और यही तो हमारे अस्तित्व का बड़ा कारण है। आमीन। क्या ये एक मिट्टी के ढेर से बेहतर नहीं है? हाँ, ठीक है, चलिए। और फिर अगला है कि हम यहाँ पर क्यों हैं? हमारे जीवन का अर्थ क्या है? हम यहाँ पर क्यों हैं? नास्तिक और प्रकृतिवादी नजरिया कहता है कि या तो आपका कोई उद्देश्य नहीं या फिर अनुमान लगाएं। अगर आपके पास कोई उद्देश्य नहीं है तो आपके लिए अच्छा ही है। चाहते हैं तो आप जाकर अपना उद्देश्य ढूंढ लें, ढूंढते रहें, चाहे ये पैसा कमाना हो या फिर और कुछ। बेड पर लेटकर टीवी देखते रहें, कोई बात नहीं। ठीक है, पर मसीह विश्वास क्या कहता है कि हम यहाँ पर क्यों हैं? हम यहाँ पर हैं कि हम उसके उद्देश्य पूरे करें और प्रभु को महिमा दें।
और हमें उसकी सेवा के लिए बुलाया है कि वो जो चाहता है हम वही करें ताकि हम उसके प्रभु राज्य पर प्रभाव डाल सकें। आमीन, आमीन। ठीक है, तो चौथा, हम कैसे जिएं? हमारी नैतिकता ये कहाँ से आनी चाहिए? हमें कैसे जीना चाहिए? नास्तिक और प्रकृतिवादी बताता है सापेक्षवाद, जो कि ये मानना है कि कोई भी बिल्कुल सत्य नहीं है। जो कोई भी व्यक्तिगत, समाज, परंपरा ये विश्वास करती है वही सत्य है। तो एक व्यक्ति जिस किसी पर विश्वास करता है, उसी व्यक्ति के परिवार से कोई और किसी और पर विश्वास करता है तो भी ठीक है, तो कोई भी किसी के नैतिक स्तर से जुड़ा हुआ नहीं है। जबकि मसीह विश्वास ये बताता है कि हमारी नैतिकता बाइबल के स्तर से आती है, हमारी नैतिकता बाइबल के स्तर से है। ये तो मनुष्य की लिखी गई बातों पर आधारित नहीं है, ये तो व्यवस्था देने वाले के द्वारा लिखी गई है, ये परमेश्वर के द्वारा दी गई है। हम इसे ही मानते हैं, हमने इसी मापदंड को थामा हुआ है। हमारी नैतिकता व्यवस्था देने वाले परमेश्वर की ओर से आती है, जो चाहता है कि हम धार्मिकता का जीवन जिएं। आमीन। तो आखिरी है मंजिल, हम कहाँ जा रहे हैं? नास्तिक और प्रकृतिवादी क्या कहते हैं कि इससे परे कुछ नहीं है, कि इस जीवन से परे कुछ नहीं है। जहाँ आप हैं जमीन के नीचे 6 फीट, आप यहीं हैं। जमीन के नीचे 6 फीट, आप वहीं रहिए। जबकि मसीह विश्वास कहता है कि ये जीवन यहीं पर खत्म नहीं होता, ये तो अंत नहीं है, ये शुरुआत है। ये तो शुरुआत है क्योंकि हम अनंत काल बिताने वाले हैं परमेश्वर के साथ। जो उस पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, हम परमेश्वर के साथ अनंत काल बिताएंगे। ये तो बस हमारी स्टार्टिंग लाइन है। हमारे पास बहुत कुछ है कि हम आगे बढ़कर देखते जाएं। तो इन सवालों के द्वारा जो अभी हमने देखे हैं, हम यहाँ पर यही देखते हैं कि विश्वास सटीकता से यही बताता है जो विज्ञान नहीं बता सकता है। क्या ये अद्भुत नहीं है? विश्वास वो बता सकता है जो साइंस नहीं बता सकती। ये बताता है कि विश्वास और साइंस को एक दूसरे के विरुद्ध में होने की कोई जरूरत नहीं है, एक दूसरे से मुकाबला करने की कोई जरूरत नहीं, पर एक दूसरे के सहयोगी हैं। और सच में विश्वास और साइंस जो है एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर ये काम कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जांच पड़ताल का तरीका अलग अलग है। इनके अलग अलग तरीके हैं और दिमागी रूप से सोचकर निष्कर्ष निकालना अलग है। ये दोनों अलग तो हैं, लेकिन ये बताते हैं कुछ बड़ा, समझाते हैं, ये आपके सामने एक सुंदर तस्वीर लाते हैं इन गहरे सवालों के बारे में। ये दोनों मुकाबला नहीं कर सकते, एक साथ काम कर सकते हैं। आमीन। ठीक है, ठीक है, आप सब समझ रहे हैं? ठीक है, तो हमारा अगला सवाल ये है कि क्या विज्ञान बता सकता है सारी चीजें जो जैसी हैं वैसी क्यों हैं? और विज्ञान बताता है कि सारी चीजें जैसी हैं वैसी क्यों हैं। तो विज्ञान आपको अलग अलग नियम के अस्तित्वों के बारे में बताता है। उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण, ये बताता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है, यानी इसका अस्तित्व होता है। साथ ही ये बताता है कि ये नियम क्या है और इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, कि इसका उपयोग किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के लिए ये आपको बताता है कि अगर आपको 10वीं मंजिल से नीचे पार्किंग में आना हो तो आप 10वीं मंजिल की खिड़की से कूदकर नीचे नहीं आ सकते। ठीक है, आपको सीढ़ियों से चलते हुए नीचे आना होगा, है ना? हाँ, हमने इसकी अब तक कोशिश नहीं की है ना? ठीक है, अच्छा है। इसके साथ ही ये बताता है अगर आपको रॉकेट भेजना है पृथ्वी से मार्स पर, मंगल पर, तो ये आपको स्पीड बताएगा कि किस तरह से आपको भेजना है ताकि ये ग्रेविटी फील्ड से निकलकर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से निकलकर पहुंचे। गुरुत्वाकर्षण का नियम यही बताता है, विज्ञान का नियम यही बताता है। लेकिन कुछ भी हो, ये आपको नहीं बताता कि ये वहाँ पर क्यों है। ये वहाँ पर है, लेकिन वहाँ क्यों है? ठीक है, तो इस तरह से ये अस्तित्व में क्यों आया है? तो विज्ञान किन बातों का जवाब नहीं दे सकता? ये क्यों है? ये देखता है क्यों और ये कैसे है। यहाँ पर क्यों की जो चेतना है उसे विज्ञान नहीं समझा सकता। और
ये ऐसी बात है जिसे विश्वास समझा सकता है। आमेन। ठीक है, तो क्या अब विज्ञान प्रकृति के नियम को बना सकता है? क्या विज्ञान प्रकृति के नियम को बना सकता है? अब जैसे कि हमने यहाँ पर जिसके बारे में पहले बात की है, प्रकृति के नियम जिसे विज्ञान खोजता है, ये नहीं बताता है कि ये कैसे नियम अस्तित्व में आए हैं। ठीक है, हमने इसे देखा है। अब ग्रेविटी का जो नियम है, ग्रेविटी उत्पन्न नहीं कर सकती। गति का नियम, ये नियम अपने आप में, इसमें इतनी सामर्थ्य या बुद्धिमत्ता की योग्यता नहीं है कि नियम बना दे। ठीक है, यानी नियम नहीं बना सकता, गति का नियम गति नहीं बना सकता। और हम देखते हैं कि विज्ञान केवल ये बताता है कि ये क्या है, लेकिन इस तरह से विवरण नहीं देता। ये किसी का निर्माण नहीं करता और ना ही ये किसी को अस्तित्व में ला सकता है। तो थियोरी और नियम, हम जानते हैं ये तत्वों को नहीं ला सकते या ऊर्जा को या किसी और चीज को नहीं ला सकते हैं। ये बताते हैं कि ये क्या है, पर ये नहीं बताते और ये साबित करके नहीं बता सकते कि इनकी सृष्टि क्यों की गई है। ठीक है, तो अगला, क्या विज्ञान ने परमेश्वर को दूर कर दिया है? क्या विज्ञान ने ये पाया कि हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है? वैज्ञानिक ये दावा करते हैं कि विज्ञान सारी बातों को समझा सकता है और ये कहते हैं कि ये लोग, यानी जो विश्वास के लोग हैं, ये वो हैं जो किसी फिलॉसफी पर काम करते हैं जिसे वो दूरी का परमेश्वर कहते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि साइंस सब कुछ समझाता है, और हम जो विश्वास के लोग हैं और हम इस समूह में आते हैं जो कहते हैं हम तो बस दूरी का परमेश्वर कहते हैं। अब दूरी का परमेश्वर क्या है? अब दूरी का परमेश्वर, दूर के परमेश्वर का मतलब है परमेश्वर जो अस्तित्व में है, जिस बात को साइंस नहीं समझा सकती, ये केवल उसे हमें समझाता है। ठीक है, इस तरह ये कहते हैं। ठीक है, या ये ऐसा परमेश्वर है, उसके पास ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम नहीं समझ सकते हैं, और हम ऐसे परमेश्वर को छोड़ सकते हैं यदि समय के साथ जैसे विज्ञान बढ़ता जाएगा और ज्यादा जानकारियां बढ़ाएगा, तो ऐसा समय आएगा जब हम सब कुछ समझ पाएंगे, हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और हम इस दूरी के परमेश्वर को छोड़ सकते हैं। बाइबल का परमेश्वर दूरी का परमेश्वर नहीं है। आमीन। बाइबल का परमेश्वर तो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। वो तो ऐसा परमेश्वर है जो सब कुछ है, वो सब जानता है और उसी ने सब कुछ बनाया है। वो उन बातों को समझता है जिन बातों को हम समझते हैं या जिन बातों को हम नहीं समझते, वो सब कुछ जानता है। कोई दूरी नहीं है उसकी बुद्धि में, उसके ज्ञान में। वही तो बुद्धि है, वही तो ज्ञान है। वो तो अनगिनत ज्ञान और बुद्धि के साथ भरा हुआ है। और वो देखिए, साइंटिस्ट ये जो बहस है कि वो दूरी का परमेश्वर है, ये बाइबल के परमेश्वर के लिए लागू नहीं होता। आमीन। अगली बात ये कहते हैं कि हमारा परमेश्वर भौतिक परमेश्वर है। यदि हम अलग अलग परंपराओं को देखें, बहुत सारी परंपराएं जो हैं वो अपने ईश्वरों को लेते हैं, जैसे कि गर्जना, बिजली, सूरज। ठीक है, और आज विज्ञान ने इन चीज़ों को समझाकर बताया है। बहुत सारी परंपराएं नहीं जानती थी कि बिजली क्या है या सूरज क्यों आया। ठीक है, विज्ञान ने बताया है कि ये ऐसे घटक हैं जिनका अस्तित्व यूनिवर्स में है, और इसीलिए कुछ परंपराओं में उनकी आराधना की जाती है। जबकि विज्ञान ने इसे समझाया है और वो कहते हैं कि जानते हैं परमेश्वर को छोड़ सकते हैं। लेकिन फिर से कहूँ, बाइबल का परमेश्वर भौतिक परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं है। उसका आविष्कार मनुष्य ने नहीं किया है कि जो कुछ भी हम सृष्टि में देखते हैं और उसके अनुसार हम उसको नाम देते जाएं। हम देखते हैं कि बाइबल का परमेश्वर तो भौतिक संसार के पहले से ही था, और वही सृष्टि करता है इन सारी भौतिक चीजों को जो आज हम देखते हैं। आज के इस शारीरिक संसार में वही तो इन सारी भौतिक चीजों का परमेश्वर है। आमीन। अगली बात जिस पर हम चर्चा करेंगे कि मनुष्य के कारण से ये संसार नहीं बनाया गया। मनुष्य के कारण ये संसार नहीं बना। अब विज्ञान ये नहीं बताता कि मनुष्य का कारण बनाना कहाँ से आया।
ठीक है, इसका कोई भी उत्तर यहाँ नहीं है। देखा जाए तो मनुष्य का कारण बनाना ये केवल यूनिवर्स बनने के बाद में आया, ठीक है। और हम लोग देखते हैं वैज्ञानिक अभी भी मानवीय तर्क का उपयोग कर रहे हैं कि संसार की बातों को और ज्यादा सीखते चले जाएं। तो हम पाते हैं कि सबसे पहले यूनिवर्स आया और फिर उसके बाद साइंस आई जो तर्क का उपयोग करके संसार की बातों को खोजती है। तो हम इस बात को समझते हैं और जानते हैं कि इस मानवीय तर्क ने तर्क का उपयोग करने की योग्यता नहीं बनाई। हमने तर्क की योग्यता को बढ़ाया है। हम किसी में भी तर्क को उत्पन्न नहीं कर सकते। क्या हम कुत्ते के पास जाकर ऐसा कह सकते हैं, सुनो कुत्ते, तुम मेरे साथ तर्क संगत करो? नहीं, आप नहीं कह सकते। या आप अपने बच्चे से नहीं कह सकते कि तर्क संगत करो। आप इसे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन आप इसे उत्पन्न नहीं कर सकते। तो मानवीय तर्क ने इस संसार को नहीं बनाया, लेकिन ये जो संसार है ये तो मानवीय तर्क के बहुत पहले से ही अस्तित्व में है। तो क्या हम विज्ञान को सही कर सकते हैं? हम विज्ञान को सही कैसे करें? जब विज्ञान इन सारी उलझी हुई बातों को प्रकट करके दिखाता है तो ये सच में किसे दर्शाता है? ये परमेश्वर की महानता और उसकी विशालता को दिखाता है। जितना ज़्यादा आप किसी बात को खोजते जाएंगे तो ये असलियत में परमेश्वर की महानता बताएगा। मुझे लगता है जैसे कि एक बात मुझे बहुत हैरान करती है और आपको भी करती होगी, वो है डीएनए। हाँ, डीएनए ये वो एक स्पेसिफिक जेनेटिक कोड है जो हम में से हर एक के अंदर हमारी हर एक सेल में है। और उनमें से हर एक ऐसे डीएनए में परमेश्वर ने क्या किया है, उसके प्रेम का छुपा हुआ संदेश रखा है आपके लिए और मेरे लिए। उसने उसे वहां पर रखा हुआ है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर, वो महान परमेश्वर, वो इतना विशाल परमेश्वर, मैं उसे अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती, वो मेरे और आपके जीवन के सबसे छोटे यूनिट पर भी लिख सकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे परमेश्वर की महानता इतनी है? जानते हैं उसके पास बात यह है कि जानते हैं वो कोई कुकी कटर इस्तेमाल नहीं करता, या उसके पास कोई डीएनए का सैंपल नहीं है, एक आपके लिए, एक आपका, एक आपका, एक आपका। उसके पास ऐसे सैंपल नहीं थे कि आपको ये दे दे। नहीं, ये कुकी कटर का कोई तरीका नहीं था, या फिर ये कोई फैक्ट्री मशीन नहीं थी। ये तो डिजाइनर का कॉन्सेप्ट था। क्या आप जानते हैं कि आपके जैसा और कोई नहीं? आपके जैसा, आपने बगल वाले की ओर मुड़कर कहिए कि आपके जैसा और कोई नहीं। और जितना ज्यादा आप इसे खोजते जाएंगे तो आप समझते जाएंगे कि परमेश्वर इतना महान है, इतना विशाल और इतना बड़ा है। और ये गवाही देता है हमारे परमेश्वर की बुद्धिमत्ता, उसकी भलाई, उसकी महानता और उसके प्रेम को बताता है। आमीन। और यही तो विज्ञान को हम सही तरीके से देखें तो दर्शाता है, ऐसे परमेश्वर को जो इतना व्यक्तिगत है फिर भी वो वैश्विक और पूरे संसार का है। ये आपको बताता है। जानते हैं, जब आप परमेश्वर के सामने पूरी रात रोते रहते हैं, जानते हैं वो आपकी प्रार्थना सुनता है, और बिल्कुल वैसे ही वो संसार में सैकड़ों हजारों की प्रार्थनाएं सुनता है। वाह, इससे मैं रोमांचित हो रही हूँ। तो हम देखते हैं कि ये सब कुछ इतना उलझा हुआ अकस्मात नहीं हुआ, और हम लोग सोच भी नहीं सकते कि कैसे। हम ये भी नहीं कह सकते कि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, बस ऐसे ही हो गई। निश्चय ही इसके लिए एक बुद्धिमान डिजाइन होगा इन सारी उलझी हुई बातों के पीछे। जितना ज्यादा साइंटिफिक बातों को समझने के लिए विज्ञान का उपयोग करते हैं, उतना ज्यादा ये परमेश्वर को दिखाता है। जानते हैं, जब हम विज्ञान को समझने के लिए इसके साथ जुड़ते हैं तो परमेश्वर कौन है इसके बारे में ये बहुत बड़ा दृश्य खोल देता है। मैं C.S. लुइस को कोट करना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या कहा। वो कहते हैं,
मनुष्य साइंटिफिक हो गए क्योंकि प्रकृति की व्यवस्था की अपेक्षा कर रहे थे। प्रकृति में व्यवस्था की अपेक्षा कर रहे थे क्योंकि उन्होंने व्यवस्था बनाने वाले पर विश्वास किया। आमीन। ठीक है, आप समझ रहे हैं? कुछ विश्वास में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, अद्भुत परमेश्वर की ओर देखकर कहें कि ओ प्रभु, तुझी और भी जानना बाकी है। हमारा अगला सवाल है, क्या विज्ञान में स्वाभाविक रूप से विश्वास का कदम शामिल है? साइंस में क्या आपको विश्वास का कदम चाहिए कि पूरी तरह से विज्ञान पर भरोसा रख पाएं? और अब हम इसी को देखेंगे। और अक्सर नास्तिक कहते हैं कि हम विश्वास नहीं करते। वे कहते हैं हम विश्वास नहीं करते, हमें विश्वास नहीं है। दरअसल वो झूठ बोलते हैं, ऐसा वो करते हैं। आइए कुछ कारणों को देखते हैं कि कैसे, मतलब किस तरह से वो विश्वास में होकर काम करते जाते हैं। तो पहली बात, हम ये जानते हैं कि नास्तिक विश्वास करते हैं नेचुरलिज्म की फिलॉसफी पर, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि सब कुछ है स्वाभाविक तरीके से, स्वाभाविक कारणों से ही, सब कुछ इसी में से ही आया है। अब ये सच्चाई कि वो इस पर विश्वास करते हैं कि विज्ञान में विश्वास करें, इसके लिए उनमें विश्वास होना चाहिए ना। वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, लेकिन वो संसार की इन सारी बुद्धिमत्ता की बातों पर विश्वास करते हैं। लेकिन उन्हें विश्वास करना पड़ता है कि सब कुछ शून्य में से ही आया है, ये विश्वास करना पड़ता है। तो वो विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर पर नहीं। ठीक है, तो ये सच नहीं है कि वो विश्वास नहीं करते हैं। तो दूसरा कारण क्या है? वो विश्वास करते हैं कि थ्योरीज और जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे हमने कहा कि कुछ नहीं था, पता नहीं कि ये सब कहाँ से आया, कि उत्पन्न हो सकता है, ऐसा कुछ उत्पन्न कर सकता है, बड़े डिजाइन बना सकता है, ये हमारी उत्पत्ति के बारे में बता सकता है, ये हमें हमारे उद्देश्यों को बता सकता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन इसमें से कुछ भी साबित नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। तो सब कुछ बिल्कुल शून्य में से आया है, ये कुछ भी साबित नहीं हुआ है। और तीसरा है ऐसी बात जिसे हमने देखा है, जब शुरुआत में हमने बात की साइंटिफिक मेथोडोलॉजी पर, इन पर हमने बात की, हमने कहा कि इसे दोहराने की जरूरत है। सटीक परिणाम देखने के लिए उन्हें दोहराने की जरूरत पड़ती है। क्या फिर से यूनिवर्स बना सकते हैं? क्या हम वापस जाकर नियंत्रित वातावरण को बना सकते हैं? इन्हीं थियरीज का फिर से उपयोग करके क्या नया यूनिवर्स बना सकते हैं? यही अपने आप में सच्चाई को बताता है कि साइंटिफिक मेथोडोलॉजी असफल हो गई है ना। ठीक है, तो वो जो भी कुछ कर रहे हैं सब कुछ विश्वास से ही है, बस फर्क ये है कि वो गलत जगह पर है। ठीक है, वो विश्वास के उस स्तर से काम करते हैं। हमारा अगला सवाल जिसे हम देखने वाले हैं, क्या परमेश्वर में विश्वास एक भ्रम है? आपने लोगों को इस तरह से कहते हुए सुना होगा, तुम तो पागल हो, प्रभु पर विश्वास करते हो, ये तो कमजोर और कायर होने का चिन्ह है। क्या परमेश्वर में विश्वास करना भ्रम है? मैं भ्रम शब्द का अर्थ आपको बताना चाहती हूँ। इसका उपयोग साइकेट्री में होता है, जो है दृढ़ता से तर्कहीन हठीले रूप में झूठा विश्वास करना, जो इसके विपरीत सबूतों के बावजूद कोई थामे रखता है। आप जो विश्वास करते हैं उसका कोई सबूत नहीं, लेकिन फिर भी आप उससे थामे हुए हैं। और नास्तिक यही तो बातें करते हैं। नास्तिक कहता है यदि परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है तो परमेश्वर में विश्वास करना बड़ा भ्रम है। आपने बड़े विख्यात वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस के बारे में सुना होगा। उन्होंने यही कहा, जो लाइन हमने कही उसी से मिलती हुई। उन्होंने कहा, मरने के बाद कोई स्वर्ग नहीं है। ये जो लोग अंधेरे से डरते हैं उनके लिए परिकथा है, यही उन्होंने कहा। लेकिन इसके विपरीत चलिए कहते हैं, यदि परमेश्वर अस्तित्व में है तो फिर नास्तिक होना ये एक बड़ा भ्रम है। ये तो बस बनाने वाले की सच्चाई से बचना है, खुशी से सच्चाई का इनकार करना है कि इसके बाद भी एक जीवन है और न्याय के लिए परमेश्वर के सामने खड़े होना है। और जॉन लेनॉक्स स्टीफन हॉकिंस को जवाब देते हैं, जो साइंटिस्ट और विश्वासी हैं। उन्होंने कहा, नास्तिक होना
ये तो बस एक कहानी है उनके लिए जो लोग रोशनी से डरते हैं। आमीन। और जिसमें हम विश्वास करते हैं वो दृढ़ है और सच्चा है, पूरी तरह से सच्चा विश्वास है। अब हम अपने आखिरी सवाल पर आते हैं। तो सवाल है कि साइंस मसीह विश्वास का खंडन करती है। अब ये हमने जो इतने सारे सवाल यहाँ पर देखे हैं, ये सब कुछ तो गलत समझना होगा कि साइंस और मसीह विश्वास का कोई मेल जोल नहीं है। हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं और हम देखते हैं कि साइंस ये एक जांच के जैसा है जिसे आप देखते हैं, जिसमें आप परमेश्वर की सृष्टि को देखने के लिए देखते हैं। इसीलिए ये मसीह विश्वास का खंडन नहीं कर सकता। ये बस सराहना कर सकता है, ये बस एक साथ काम कर सकता है, एक साथ आ सकते हैं, क्योंकि ये जांच के तरीके हैं। ये सच में आपको बताते हैं कि महान परमेश्वर है। आमीन। मैं कुछ वचन आपको बताना चाहती हूँ जो हमारी मदद करता है कि हम देखें कि परमेश्वर कि हम वैज्ञानिक मनोदशा के हों। मतलब इसने मुझे भी हैरान कर दिया। अभी हम यहाँ पर कुछ समय के बाद प्रार्थना करने जा रहे हैं, तो आइए देखें कुछ वचनों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मैं आपके लिए कुछ वचन पढ़ना चाहती हूँ। भजन 115 वचन 16 ये कहता है, स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। इस तरह कहता है। परमेश्वर ने आपको क्या दिया? उसने पृथ्वी दी है। वो क्या चाहता है कि आप पृथ्वी के साथ क्या करें? चाहता है कि आप इसकी छानबीन करें, उसे खोजें। वो चाहता है कि आप इसका अध्ययन करें कि इसमें क्या है, इसके भंडारी बने और जो भी इसमें पाते हैं उसका उपयोग करें। जानते हैं, अपने लाभ के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने आपको ये पृथ्वी दी। उसने आपको बनाया, आपको इसका भंडारी बनाया है, इसे आपके हाथों में दे दिया है। यशाया 28 23 से 29 तक आइए पढ़ते हैं। कान लगा कर मेरी सुनो, ध्यान धर कर मेरा वचन सुनो। क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहता है? क्या वो सदा धरती को चीरता और हेंगा फेरता रहता है? क्या वो उसे चौरस करके सौंफ को नहीं छितराता, जीरे को नहीं बिखेरता और गेहूं को पांति पांति करके और जौ को उसके निज स्थान पर और कठिए गेहूं को खेत की छोर पर नहीं बोता? वचन 26 क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। परमेश्वर आपको बताता है कि आपके गार्डन में क्या करना है। आगे पढ़ते हैं। वचन 27 दावने की गाड़ी से तो सौंफ दाई नहीं जाती और गाड़ी का पहिया जीरे के ऊपर नहीं चलाया जाता, परंतु सौंफ छड़ी से और जीरा सोटे से झाड़ा जाता है। रोटी के अन्न की दावनी की जाती है, परंतु कोई उसको सदा दावता नहीं रहता, ना गाड़ी के पहिए ना घोड़े उस पर चलाता है। वो उसे चूर चूर नहीं करता। ये भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला और महाबुद्धिमान है। तो ये सब वचन आपको क्या बताते हैं? परमेश्वर आपको प्रोत्साहित करता है कि आप जांच करें और खोज निकालें उसकी सृष्टि की बातों को आप उपयोग कर सकते हैं। वो आपको पौधों के बारे में बताता है, आपके आसपास की बातों के बारे में आपको बताता है। बड़ी फसल के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। ये आपको बताता है कि कैसे आप प्रकृति के नियमों का उपयोग कर सकते हैं कि अपने घर के आसपास कुछ निर्माण करें। उसने ये आपको दिया है, उसने आपको ये योग्यता दी है, उस बुद्धि का आप उपयोग कर सकते हैं। रोमियो 1:20 उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। ये यहाँ पर कहता है कि वे निरुत्तर हैं। क्या आप जानते हैं, आप जिस किसी भी बात को देखते हैं, ग्रहों में, ज्योति में, तारों में, आपके शरीर में, आपकी आंखों में, आपके बच्चों में, आपकी आसपास की चीजों में आप परमेश्वर के गुणों को देखेंगे। आप देख पाएंगे कि परमेश्वर ने कितनी महानता से काम किया है आप में। आमीन। और यही तो बहुत स्पष्ट है। जब आप ढूंढेंगे तो आप पाएंगे। जब आप मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं तो आप जब पेड़ों को देखते हैं और अलग अलग पत्तों को देखते हैं, उन पत्तों के आकार को देखें, उन पत्तों के बस आप रंगों को देखिए। ये आपको बताएगा कि परमेश्वर कितने रंगों से भरा हुआ है और वो इस संसार की वस्तुओं को कितना सुंदर बनाता है। और आखिर में
भजन 8:3-4। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो मनुष्य क्या है जो तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। सारी सृष्टि परमेश्वर की महानता और विशालता को दिखाती है, लेकिन फिर भी वो मेरे भीतरी विचारों को जानता है, जिसे और कोई न समझ सकता है न जान सकता है। और हम इतने महान परमेश्वर की सेवा करते हैं। आमीन। आइए हम सब अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और प्रत्युत्तर देते हैं। अभी जो संदेश सुना है उसे सारांश में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इन सब बातों को आप याद रखें कि विश्वास और साइंस, इनका एक दूसरे से कोई मुकाबला नहीं है, पर ये एक दूसरे की सराहना करते हैं। विश्वास और विज्ञान एक साथ काम कर सकता है। हम, आप और मैं जो विश्वास के लोग हैं, और हम लोग विज्ञान के द्वारा परमेश्वर को जानने के लिए एक साथ जुड़ सकते हैं। और विज्ञान जो हम देखते हैं उसी की महानता नहीं बताता, पर उसने चुना है आपको और मुझे। वो हमसे बातें करता है, ये इतना व्यक्तिगत है। आइए इसे प्रत्युत्तर दें और आइए अब हम यहाँ पर प्रार्थना करें। प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ये संदेश हमारे हृदय में लाया, और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी मदद करें कि हम सत्य में बढ़ते जाएं। आप हमारी मदद कीजिए कि हम ऐसे लोग हो जाएं जो सत्य के द्वारा जिएं। आप हमारी मदद कीजिए प्रभु, जैसे हम अपने जीवन में लोगों के साथ में जुड़ते हैं, हमारी परिस्थितियों में। हे परमेश्वर, आप मदद कीजिए कि हम इस सत्य के संदेश को लेकर आएं। मदद कीजिए कि हम इसे लेकर आए सारे अनुग्रह और सारे प्रेम से, जैसे आप चाहते हैं प्रभु। मदद कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हमारे हृदय खुल जाए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप हमें भर दीजिए इस जिज्ञासा से, इस साहस से कि हम पहुंचते जाएं उन खोए हुए लोगों तक। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते, स्तुति करते, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपकी महानता की कोई सीमा नहीं है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। बदलाव लाइए प्रभु, हमारे संदेह में, हमारे डर में बदलाव लाइए। ऐसा करने के लिए हम आपको न्योता देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। आइए सभा खत्म करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर संगति हमारे साथ अब और युगानुयुग तक होती रहे। यीशु के नाम में आमेन, आमेन, आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें हैं सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बेंगलुरु ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।